हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ये है एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है। तो मैं यहां पे बहुत ही कम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं इन सबको। या फिर अगर आप चाहो, अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आता है तो आप एनसीईआरटी में जो मेथड दिया है इसको सॉल्व करने का, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने के। बट इसको सॉल्व करने से पहले, जैसे मैं हर क्वेश्चन में बताया हूं कि आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो जरूर देखो, ताकि आपको अगर क्वेश्चन मिल जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का तो आप अच्छे से सॉल्व कर सको। तो कहां पे किस किस तरीके से लॉ लगाना है, कौन कौन सा स्टेप कर सकते हैं, यहां पे क्या चांसेस है इसे करने के, वो चीजें आपके दिमाग में रहे। तो यहां पे अपन लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे एक हमें अच्छा खासा एक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। अब हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां पे देखो क्या है, t 0 नहीं हो सकता। यहां पे t इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू मैंने 0 लिख दिया है, बुक में देखना t नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब t 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो, अगर t 0 हो जाएगा ना बाबू तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, ये भी t 0, ये भी 0 और इनफाइनाइट, इसका आंसर नहीं आने वाला। तो इसलिए इन्होंने कहा t 0 नहीं है भाई साहब। चलिए अब सॉल्व करिए इसे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है आपको? नहीं। तो यहाँ पे सब किसमें है, कुछ ना कुछ पावर में, पावर कह रहे हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो हम सबको एक्सपोनेंट के ही फॉर्म में लिखेंगे, सबको स्प्लिट करेंगे। तो ये 25 कैसे लिखा जाता है? 25 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5 का एक्सपोनेंट 2। हाँ कि ना, इसमें कोई शक? 5 का एक्सपोनेंट 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 बार 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25, मतलब वही चीज लिखी हुई है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 5 का एक्सपोनेंट 2 लिख देंगे, हाँ कि ना, इनटू t का एक्सपोनेंट क्या है, -4। बहुत सही, बस इतना ही कर दिया हम लोगों ने। यहां पे देखो हमें दिया है 5 का एक्सपोनेंट दिया है हमें -3 दिया है, हाँ कि ना, इनटू में इसको अब हम लोग स्प्लिट करेंगे, 10 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इनटू में यहां पे क्या है, t का एक्सपोनेंट -8 दिया गया है, -8 दिया गया है, ऊपर दिया गया है -4 दिया गया है। क्या हम इस चीज को, t का एक्सपोनेंट -8 दिया गया है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, -4 इनटू में t का एक्सपोनेंट -4, हाँ या ना, बस इतना बताओ। मैं इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? हाँ लिख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है अगर a का एक्सपोनेंट m है, हाँ कि ना, ध्यान से देखो, इनटू a का एक्सपोनेंट n है, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाता है, a का एक्सपोनेंट m प्लस n हो जाता है। तो यहां पे हम लोग को दिया गया है a है हमारा t का एक्सपोनेंट -4 दिया गया है, इनटू में फिर हमारा t ही है, t का एक्सपोनेंट -4 दे दिया गया है, इक्वल टू में हमें दिया गया है क्या, इक्वल टू में फिर क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला यूज करो, ये दोनों कॉमन हो जाएगा t, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, प्लस होने वाले हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने वही चीज फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला, और हम लोग का आंसर आएगा फटाक से। तो फटाक से यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं बट लिखेंगे नहीं, लिख सकते हैं बट लिखेंगे नहीं। बट जो चीज है हमने इसको इसमें फॉर्म में चेंज किया, उल्टा किया है। मतलब क्या, ये इस चीज का मैंने को देखा और इस चीज को मैंने ये बनाया है। अब बनाया क्यों मैंने, क्योंकि यहां पे देख सकते हो t का एक्सपोनेंट -4 दिया और ऊपर भी t का एक्सपोनेंट -4 दिया गया है। अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि अगर ऊपर न्यूमरेटर में कोई इक्वल वैल्यू है और नीचे में वही वैल्यू है तो दोनों कट जाती हैं इसी तरीके से, और वो हमें दे देती है 1। तो इसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी कट जाएगी और ये वाली वैल्यू भी कट जाएगी, हाँ कि ना, कट गई। अब क्या करना है आपको, यहां पे देखो, यहां पे 5 और 2 दिया गया, क्या है, 5 2 दिया है, मतलब 5 मल्टीप्लाई में कितनी बार में है, 2 बार में। चलो हम लिख लेते हैं 5 इंटू 5 लिख लेते हैं। तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, हाँ या ना, कट जाएगा। बचेगा ऊपर कितना, एक 5 बचेगा। अब हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज क्या होती है, अगर माइनस में लिखी गई है, माइनस में लिखी गई तो इसे चेंज कैसे करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में तो उसे न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं, अगर डिनोमिनेटर में तो उसे न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं। तो इसे न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, कहां चले जाओ, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे तो ये एक माइनस का चीज हम लोग का प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना, इनटू में 5 लिख देंगे इसे। अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, अपॉन में ये 4 कहाँ है, ये तो -3 था ना, -3 था तो ये 3 हो गया। अपॉन में बचा क्या, ये चीज ऊपर चली गई, इधर 5 था 5 लिख दिया और ये ऊपर चला गया तो ये आ गया। और ये हमारा क्या बचा, अपॉन में t का एक्सपोनेंट -4 दिया गया है। क्या दिया गया है, t का एक्सपोनेंट हमें -4 दिया गया है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एक्सपोनेंट क्या है हमारा 1 है, तो इस यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा 5 का एक्सपोनेंट 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन t का एक्सपोनेंट -4 है। तो इसको भी क्या करेंगे, अब ऊपर लेंगे, तो ये माइनस में है हमारा, ऊपर चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा,
तो डिवाइड में है यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 है, 5 का एक्सपोनेंट 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, t का एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये क्या है, अगर a की पावर m है, मतलब सेम, अब पावर क्या है, एक्सपोनेंट अगर सेम होगा और बेस डिफरेंट होगा, पावर अगर एक्सपोनेंट अगर सेम होगा और बेस अगर डिफरेंट होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, a b और ये हो जाएगा, ये हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा m, सेम m, ये वाला भी यूज करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 5 और t को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका लिख देंगे हम लोग ये 4 लिख देंगे, इनका लिख देंगे ये 4 लिख देंगे, इनका ये लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब क्या करना है हमें क्या करना है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज कर सकते थे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 5 का एक्सपोनेंट 4 दिया गया, इसको सॉल्व कर लो बस और इसको लिख दो, 5 का एक्सपोनेंट इतना दिया, इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसको क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 625 करके देखते हैं, 25 इंटू 25 पचम 25, 25 के 5 2 यहाँ चले गया, 5 दूनी 10, 10 2 12, यहाँ पे आ गया 5 का 5, 5 दूनी 10, 50 आ जाएगा ये, हाँ क्या, ये 5 2 6, हाँ 625 आ गया। तो यहाँ से हमारा आ गया 625 t का एक्सपोनेंट 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सारा स्टेप आपको समझ में आया होगा, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें मैंने की। पहला ये हो गया हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, इसको रब कर दें, आप देख लो अच्छे से, रब करें, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे कुछ चीजें की हैं, उसको आप बस याद रखना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ इसी तरीके से ही करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। हमें दिया गया है -3 का एक्सपोनेंट -5 इंटू 10 दिया गया है। 10 को हम लोग किस में स्प्लिट कर सकते हैं, प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है सर, कुछ भी आप बस बताओ किस में कर सकते हैं। 2 से करो, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 कर दो, हाँ कि ना, और ऊपर लगा दो हमारा जो दिया गया है -5 इंटू 5 दिया गया है और ऊपर क्या दिया गया है 3, ठीक है लिख दो। नीचे आ जाते हैं तो हमें 5 दिया गया है, एक्सपोनेंट -7 दिया गया है, इंटू में दिया गया है 6 को कैसे स्प्लिट करोगे, 2 इंटू 3 में स्प्लिट करोगे अंदर, और बाहर क्या दिया है -5। चलो ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हम लोग को दिया गया है कि अगर हम लोगों ने पढ़ा है ना हम लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे देखो अगर 3 इंटू 2 दिया गया है मान लेते हैं, और ऊपर एक्सपोनेंट हमें दिया गया है 2, तो अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो दोनों को एक्सपोनेंट दे सकते हैं ऐसे, 3 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, इंटू 2 का एक्सपोनेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ कि ना, ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को लिखते हैं, बट लिखने से पहले हम लोग एक और चीज करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का एक्सपोनेंट -5 हो जाएगा, इंटू 2 का एक्सपोनेंट हमारा -5 हो गया, इंटू 2 का एक्सपोनेंट हमारा -5 हो गया, फिर हमारा इंटू 5 का एक्सपोनेंट 3 हो गया, अपॉन में लिख देते हैं हम लोग 7 का 5 का एक्सपोनेंट -7 हो गया, इंटू 2 का एक्सपोनेंट -5 हो गया, इंटू 3 का एक्सपोनेंट -5 हो गया। अब देखो, अब यहां पे देखो क्या क्या सेम दिख रहा है। यहां पे आप देख सकते हो 2 का एक्सपोनेंट -5 इधर है, 2 का एक्सपोनेंट -5 इधर है। क्या ये कट सकता है? हाँ बिल्कुल, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो यहां पे क्या है, यहां पे एक्सपोनेंट, यहां पे एक्सपोनेंट, यहां का एक्सपोनेंट सब सेम है, तो क्या कर सकते हो, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक्सपोनेंट सेम लिख सकते हो, एक्सपोनेंट सेम लिख सकते हो, ठीक है। बट हमें वैसा करना नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे देखो 3 का एक्सपोनेंट -5 इधर दिया है और 3 का एक्सपोनेंट -5 इधर दिया है, तो ये और ये हमारा यहां से कट जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, यहां पे हमें दिया गया है 2 का एक्सपोनेंट -5 दिया गया, 2 का एक्सपोनेंट -5 दिया गया है, और यहां पे हम लोग को देख सकते हो ये दिया गया हमें माइनस में दिया गया है, और ये चीज हमें प्लस में दिया गया है। तो जो माइनस में उसको प्लस में चेंज करो, इसको प्लस में चेंज करने का मतलब ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा, जैसे ही ये हो जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा, हाँ कि ना। ये क्या है, -7 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा चला जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, हाँ कि ना। ये माइनस में, तो 5 का एक्सपोनेंट हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हमें दिया ही गया था प्लस में, मतलब 5 का एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। तो क्या हम लोगों ने अभी तक सही किया है? उम्मीद कर रहा हूं कि हाँ, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सही किया है, ठीक है ना। तो कुछ तो गलत कर दिया क्या, ध्यान से देख लेते हैं। ये सही है हमारा, 2 इंटू 5 -5 है, इंटू 5 ये भी सही है, 5 माइनस ये भी है, 2 इंटू 3 -5 ये भी है। इसको स्प्लिट किया, ये लिखा
2 का -5, 5 का माइनस, ये भी सही, ये भी सही। 2 को -5 लिखा और 3 को भी हमने -5 ही लिखा। यहाँ से 3 को -5 यहाँ से उड़ा दिया हम लोगों ने, 2 को -5 2 को यहाँ से उड़ा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 था, इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे, हाँ कि ना। और ये जो हमारा था प्लस, इसको ऊपर लेके चले गया और ये हमारा था प्लस में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करने में क्या है, इसको सॉल्व करने में क्या है, ध्यान से देखो। आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करना है, अपने को ये लिखा है तो लिख दो। ये देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है और ये ऊपर क्या है, ये अलग है, तो हम लोग इसे लिख देंगे 5 और 7 और 3 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा अपना 10। अपॉन में हमारा 2 है, अपॉन में अपना 2 है, 2 क्या है अपना 5 है, तो इधर 5 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला होगा कि a बाई क्या लिखा है, कि यहाँ पे लिखा है a m है डिवाइड बाई b m है, ठीक है। अगर इस तरीके से हमें अगर दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है, दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीजें बाबू अलग हैं, तो इस चीज को सॉल्व करके देखो। तो यहीं पे आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो इसको तो इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये चीज जो दी गई है, इसको आप 10 बार सॉल्व करके देख सकते हो क्या आएगा, और इसको आप 5 बार सॉल्व कर सकते हो, मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5 10 टाइम्स कर सकते हो। अपॉन 2 को आप कर सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक। तो यहाँ पे हमारा इसमें आ रहा है 5 का पावर 5 आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, 5 का पावर 5 आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, 5 का पावर 5 आ रहा है। 2 5 = 10 -5 इधर से आ गया, 2 5 = 10, 2 3 2 = 6 5। कैसे हो रहा है ये आंसर, कैसे आ रहा है, थ्री की पावर -5 × 2 × 5 की पावर -5 5 3 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 2 × 3 5 माइनस इधर आ जाएगा। इसको स्प्लिट किया है, 2 × 5 में 5 है, 2 का -5। ओह बहुत सही, ये अरे गलत लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। इस चीज को ध्यान से देखो बच्चों, इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोगों की चोरी पकड़ ली गई। क्या गलत किया हम लोगों ने यहाँ पे, ये देखो ये चीज गलत की थी, ध्यान से देखो ये चीज यहाँ पे गलत किया हम लोगों ने, 2 × 5 कर दिया हम लोगों ने, 2 × 5 क्या था, जबकि हम लोगों ने लिखा है 2 × 5। ध्यान से देखो 2 × 5 दिया हम लोगों ने, 2 × 2 कर दिया था, 2 × 5 है यहाँ पे, 5 ये माइनस में दिया गया, 5 माइनस में दिया गया, तो 5 का एक्सपोनेंट -5 यहाँ पे है, तो 5 का एक्सपोनेंट यहाँ पे -5 है, तो ये चीज 2 का एक्सपोनेंट -5 ये और ये कटेगा, और यहाँ पे देख रहे हो ये है हमारा, और ये 5 का एक्सपोनेंट है, ये कटेगा, और यहां से हमारा कट जाएगा ये, यहाँ पे देखो 7 है माइनस में, तो यहाँ पे 5 चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट -2 बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, और ये हमारा कटेगा तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रब करते हैं, ध्यान से देखो हम लोगों ने गलती कर दी थी यहाँ पे लिखने में, तो यहाँ पे देखो 5 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -5 लिखा जाएगा, नहीं ये लिखा जाएगा, ये बचा है ना, तो इसको लिखोगे 3 अपॉन में लिखोगे 5, एक्सपोनेंट क्या है -2। अब हमने कहा था ना ये जो नीचे वाला चीज अगर प्लस में करना है तो ऊपर लेके जाना है, चलो ठीक। तो 5 का एक्सपोनेंट 3 हो गया, इनटू में 5 का एक्सपोनेंट 2 हो गया। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, पावर कह रहे हैं, एक्सपोनेंट डिफरेंट, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5 का एक्सपोनेंट 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया मुझे लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस मैंने क्या किया था कि 2 बार लिख दिया था, 2 बार लिख दिया था यहाँ पे 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 आता, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 5 में स्प्लिट किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोगों ने गलती कर दी थी, इसी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था, तो ये हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो जिस अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर आ रहा था उसके हिसाब से अगर यहाँ ये चीज 2 होती तभी सही होता, क्योंकि हम लोगों ने गलत लिख दिया था यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा, काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने 10.1 अच्छे तरीके से सारा सॉल्व कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सपोनेंट में हो क्या रहा है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जरूर पढ़ो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जरूर पढ़ो,
ये पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं एक दो क्वेश्चन वहां पे वाले करवाया था तो उसमें मैंने एक चीज गलती होगी, तो वहां पे मैंने एक्सरसाइज 9.2 बोल दिया था वहां पे, ठीक है, तो जबकि वो 10.2 का था। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा, ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, रिवाइज में इसको जरूर रिवाइज करना। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।